Hey guys, welcome back to my channel. I hope guys you all are doing well and safe. So guys, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ रिग्रेट बाइंग प्रोडक्ट्स की। मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट है कि मैंने इनको क्यों बाय किया, एंड कुछ ऐसे प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ कि आपके स्किन केयर रूटीन के लिए इतने ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होते हैं, बेनिफिशियल नहीं होते हैं, हम अननेसेसरी इनको यूज़ करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग अ मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. So the first product I have Earth Rhythm Ultra Defense Sun Fluid Sunscreen SPF 50. मैंने इसका ऑलरेडी रिव्यू किया हुआ है, बट इसमें PA रेटिंग मेंशन नहीं है, एंड सो सॉरी फॉर दैट. आई विल बी मोर केयरफुल व्हाइल रिव्यूइंग एनी प्रोडक्ट नेक्स्ट टाइम. सो सॉरी फॉर दैट. एंड इनकी जो न्यू रेंज है, इन्होंने उसमें सब कुछ मेंशन किया है. इन्होंने इवन टेस्टिंग मेथड भी मेंशन किया है, दैट इज इन विट्रो कोलिपा गाइडलाइंस, दैट इज COLIPA, दैट इज कोलिपा आई गेस. सो ये है EU मॉडल. सो हम लोगों ने EU मॉडल को अडॉप्ट किया हुआ है, एंड हम जो भी SPF टेस्टिंग होती है, आइदर PA टेस्टिंग होती है, इनके थ्रू ही करते हैं. आई मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दिस. एंड गाइज, इन इंडिया वी डोंट हैव स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस. सो ब्रांड्स एंड द मैन्युफैक्चरर्स, whatever they are putting on labels, that's not necessary, it's true. मीन्स अगर वो लोग PA ट्रिपल+ रेटिंग रख रहे हैं, दैट डजेंट मीन कि उनका जो लेवल है PA ट्रिपल+, देन वो आपको सनस्क्रीन उतना प्रोटेक्शन दे रही है. इवन मेडिकेटेड सनस्क्रीन्स, आई विल गिव अ वन एग्जाम्पल लाइक ला शील्ड. इट्स अ वेरी फेमस ला शील्ड SPF 50. सो उसमें सिर्फ जिंक ऑक्साइड है 25%, दैट इज SPF 50. So if you calculate with the SPF zinc oxide 1%, that is 1.6. So if you calculate 1.6 into 25%, that is 40 SPF. So how is it possible अगर उनमें सिर्फ एक ही फिल्टर है, that is zinc oxide, and वो लोग mention कर रहे हैं that is SPF 50? That is not possible. So that is very vast topic. So I'll make a separate video for this. So the next product I have this Garnier sheet mask. So personally मुझे लगता है कि sheet mask की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है हमारे स्किन केयर रूटीन के लिए, प्लस ये हमारे एनवायरनमेंट को भी डैमेज करती है. सो दिस नॉट द ओनली सिंगल प्रोडक्ट जो हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज करता है, बट इफ़ वी कैन अवॉइड दैट, व्हाई नॉट. सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट आई हैव दिस जिट मॉइस्ट मॉइस्चराइजर. इसका मैंने ऑलरेडी रिव्यू किया हुआ है. सो इसमें फ्रेगरेंस है, सो ऑफकोर्स इफ़ वी कैन अवॉइड देन व्हाई नॉट. इसके अलावा भी बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं फ्रेगरेंस फ्री, सो अ बिग नो नो. सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट आई हैव दिस एक् मिस्ट ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर. इसको मेरी डर्मैट ने रेकमेंड किया था, बट इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छी है. इसमें एलोवेरा जेल है, स्क्वेलिन है, बट इट हैज़ फ्रेगरेंस. सो राइट नाउ आई एम नॉट यूजिंग दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स जिसमें fragrance. So yeah, very disappointed with this product. So the next I have this Kama Ayurveda Rose Water, and मुझे ऐसे इसके कुछ बेनिफिट्स नहीं दिखे थे. Yes, it has a pH around 5 और 5.5. ये आपके स्किन pH को मेंटेन करता है, बट स्टिल यू डोंट नीड इट. अगर आप एक अच्छा स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हो, देन ऑफ कोर्स यू डोंट नीड इट. एंड इट क्लेम्स अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक आपकी स्किन ग्लोइंग के लिए. सो आई डोंट थिंक सो. हाइड्रेटिंग, नो. आफ्टर यूजिंग दिस मेरी स्किन ऐसे मुझे हाइड्रेटिंग नहीं लग रही थी. आप एक अच्छा स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हो तो आपको ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी. सो दिस इज द अननेसेसरी थिंग आई गेस. सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट आई हैव दिस एलोवेरा जेल, and it contains vitamin E and green tea extract, and it has a lot of fragrance. So उन्होंने अपनी जो ingredient list है वो शो नहीं की है, and it has a like no particles, like I'm going to show you. Okay. So it's a very bad product. It's not a good aloe vera gel, not at all. इसको मैंने before a year लिया था, so still मैंने इसको अभी तक यूज़ नहीं किया है. After I don't know why brands not showing their ingredient list. So the next I have this Khadi aloe vera gel, and it contains rose plus aloe vera gel. I'm going to show you. And it contains mint plus aloe vera gel.
मैंने इसको यूज़ कर लिया है बट आई डोंट लाइक इट, ट्रस्ट मी, दीज आर नॉट वर्थ इट। इसमें एलोवेरा जेल काइंड ऑफ मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा, इट कंटेन एलोवेरा जेल एंड ऑल, सो या इट्स नॉट अ गुड प्रोडक्ट, इट्स वर्स्ट प्रोडक्ट आई गेस। सो द नेक्स्ट आई हैव दिस इनवेदा D10 पैक। इसको मैंने काफ़ी टाइम पहले लिया था बट मुझे इसका कुछ भी बेनिफिट नहीं दिखा एंड मैंने इसको फेस D10 के लिए नहीं, मैंने इसको बॉडी D10 के लिए यूज़ किया था। मैंने इसको आई गेस 2 से 3 बार यूज़ किया है बट आई डेंट सी एनी रिजल्ट, सो इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी। इट लुक्स लाइक दिस। सो या इवन इन्होंने अपनी इंग्रेडिएंट लिस्ट भी इसमें मेंशन नहीं की है कि इन्होंने इसमें क्या ऐड किया है। What should I say? So the next product I have this Pond's oil free moisturizer. Such a hype product. I guess इसको काफ़ी लोगों ने ट्राई किया होगा and yeah, it's a worst product and it contains a fragrance like limonene and linalool, which is can sensitize your skin, which is not so good. So of course it's not a good product, it's just hype product. So the next product I have this Earth Rhythm cleansing balm and मैंने इसका ऑलरेडी रिव्यू किया हुआ है, इसलिए जो आईज हैं वो बर्न हो रही थी, सो आई स्टॉप यूजिंग दिस एंड इवन मैंने इसको अगर आईज पे यूज़ नहीं भी कर रही हूँ तो आफ्टर यूजिंग दिस मेरी स्किन है काफ़ी ज़्यादा मुझे ड्राई लग रही थी। सो आई डोंट नो एग्जैक्टली द रीज़न बिकॉज इंग्रेडिएंट्स आर गुड। सो लेट्स सी इनका न्यू रेंज इफेक्टिव है कि नहीं। Last product I have Good Vibes Toner Mist, Derma Co Niacinamide and the Good Vibes Hoba Oil. I didn't see any benefit from these products. Even इनकी जो ingredient list है वो भी mention नहीं है, full ingredient list mention नहीं है and I didn't see any benefit from this toner as well. And serum and niacinamide, it has a lot of fragrance, means इनका फॉर्मूला भी इतना इफेक्टिव नहीं है, so these are waste of money I guess. So here is the video end and I hope you found this video helpful and if you like this video please like, share and subscribe to my channel and you can follow me on Instagram as well. This is my Instagram handle and see you soon in next. Bye bye.